है x की पावर 2022 बराबर 2022। किसी बालक को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, सब टिप टॉप है। एक बात समझना, यहां x की पावर 2022 आ गया, इसका कुछ हो सकता है क्या? अगर मैं इसकी होल पावर 2022 कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ से पावर 2022 कर दूं, इसकी होल पावर 2022 कर दूं, तो क्या कोई परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या, कोई रोना धोना है क्या? नहीं। अभी समझाया मेरे भाई, पावर को आगे पीछे कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं होता। चाहे m को ऊपर ले जाओ, n को नीचे ले आओ, m को ऊपर ले जाओ, n को नीचे ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होना गुणा ही m की n में गुणा ही होना, a की पावर m गुणा n। तो क्या सेम कार्यक्रम यहां नहीं हो सकता? x की पावर 2022, उसकी होल पावर 2022 है, तो मेरे भाई ये वाली पावर, ये पावर और इस पावर की तो आपस में गुणाई होनी है ना, ये पावर और ये पावर की तो आपस में गुणाई होनी है, तो इसको आगे पीछे कैसे भी कर सकता हूं। बोलो, अरे बोलो रे। तो ये x की पावर 2022 आगे पीछे कर लो, ठीक है, ऊपर नहीं 2022, और उसकी होल पावर कर लिया मेरे भाई मैंने x की पावर 2022। बताइए, पूरा बता दे रहा हूं आपको, और बराबर राइट साइड में 2022 की पावर 2022। आप बोलोगे जी एक ही स्टेप मैंने लिखा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जरा घूर के देख लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जरा घूर के देख लो, इनको मैंने पावर को इंटरचेंज कर दिया, घूर के देख लो। जैसा ध्यान से सुनेगा, x की पावर 2022 की होल पावर x की पावर 2022 बराबर 2022 की पावर 2022। तो आपको दिख नहीं रहा x की पावर 2022 की जगह क्या लिखा हुआ है? 2022। x की पावर 2022 की जगह क्या लिखा हुआ है? 2022। देखो बेस भी सेम बन रहा है और पावर भी सेम बन रही है, यानी कि x की पावर 2022 ही 2022 है, x की पावर 2022 ही 2022 के बराबर है। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी? दोनों तरफ से रूट ले लेंगे, 2022 का 2022वां रूट, 2022 का 2022वां रूट, ये x की वैल्यू आ जाएगी और सवाल का आंसर होगा यहां पर बी ऑप्शन। हालांकि ऑप्शन से ये है कि अगर आप इसे ए सोच लें, सोचने का ही खेल है, इसे ए सोच लें और इसे बी सोच लें, तो आपको ये तो पता चल रहा है कि ए भी 5 है, पता चल रहा है। बस यही इस सवाल का क्रक्स था। और अगर आप इस ए और बी को जोड़ दें, आप इन दोनों को जोड़ो जरा, तो आपने कहा कि ए प्लस बी 21 में से 17 के 4 पता चल रहा है, ये बात तो तय है। अगर आपने पहले वाले को ए सोचा और दूसरे वाले को बी, तो ए भी 5 और ए प्लस बी 4 है। फिर जो पूछा है सवाल में, तो आपने देखा ये बी की क्यूब, और एक्चुअली ये 21 माइनस एक्स को हमने ए सोचा है, तो ये माइनस ए होगा, तो माइनस ऑफ माइनस ए की क्यूब। आप ये कह सकते हो कि जी जो हमसे पूछा है वो कुछ नया नहीं है, ए प्लस बी की क्यूब पूछा है, ए प्लस बी की क्यूब। अब ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब पूछा है, सॉरी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब पूछा है। अब वैसे तो मैंने ये भी बच्चों को सिखाया कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब अगर है तो ए प्लस बी उसका फैक्टर होगा, यानी 4 का फैक्टर होगा उत्तर, और यही उत्तर है 4 का फैक्टर। बट वो माइनस का भी हो सकता था, इसीलिए फंस गया, बट कोई बात नहीं, हम निकालेंगे भी तो कोई बहुत लंबा नहीं है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब हमने अभी जाना है कि ए प्लस बी की क्यूब में से अगर 3ab और a प्लस बी घटा दें तो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब मिल जाता है। अगर a की क्यूब बी की क्यूब चाहिए तो a प्लस बी की होल क्यूब में से 3ab और a प्लस बी घटा दें, a भी 5 है, a प्लस बी 4 है, यानी 4 की क्यूब 64, तो ये हो गया माइनस 3 गुणा a बी कितना है 5, a प्लस बी कितना है 4, 5 और 20 60, उत्तर कितना आ गया 4। यही सवाल का उत्तर था और मैक्सिमम लोगों ने बता दिया था। मजा आ रहा है सर, आप चुनाव फाइट कीजिए, वाह। आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, एनीबॉडी एल्स।